लेकिन शहर के बाहरी इलाके में घना कोहरा और सन्नाटा छाया हुआ था। टैक्सी ड्राइवर रमेश ने अपनी कलाई पर बंधे घड़ी पर नजर डाली। 11:15 हो गए। बस बहुत हो गया आज का काम। अब सीधा घर जाता हूँ। बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपनी टैक्सी का इंडिकेटर घर की तरफ मोड़ा ही था कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक नई बुकिंग। रमेश ने नकारने के लिए उंगली बढ़ाई, लेकिन तभी उसकी नजर किराए पर पड़ी। आम दिनों से 3 गुना ज्यादा किराया। स्क्रीन पर एक मोटी रकम चमक रही थी। रमेश का हाथ रुक गया। एक तरफ परिवार के साथ जश्न था और दूसरी तरफ नए साल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाई। बस ये आखिरी सवारी, फिर सीधा घर। उसने खुद को समझाया और एक्सेप्ट बटन दबा दिया। लोकेशन थी शहर के बाहर, पुराने नदी वाले पुल के पास। वो इलाका दिन में भी वीरान रहता था और आज की रात तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जैसे जैसे रमेश की टैक्सी उस पुराने लोहे के पुल के करीब पहुंची, कोहरा और गहरा होता गया। पुल के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी। रमेश ने गाड़ी धीमी की। वो लड़की पुल की रेलिंग के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा काले रंग का सूटकेस रखा था। इतनी रात को इस सुनसान पुल पर इतना बड़ा बैग लेकर कोई क्या कर सकता है? रमेश को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। लड़की का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी को भी लगे कि इस लड़की ने कुछ तो गलत काम किया होगा। रमेश ने मन में उठ रहे सवालों को दबा दिया। उसे तो बस अपनी सवारी पूरी करनी थी। उसने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। मैडम, टैक्सी आपने बुक की थी? रमेश ने पूछा। लड़की हड़बड़ा गई। उसने कांपते हुए हाथों से बैग की तरफ इशारा किया। रमेश बाहर निकला और डिक्की खोली। लड़की बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैग उससे 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कपड़े नहीं बल्कि लोहे के बाट भरे हों। लड़की की सांसें फूल रही थीं। रमेश आगे बढ़ा। रहने दीजिए मैडम, मैं रख देता हूँ। जैसे ही रमेश ने उस बैग के हैंडल को पकड़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बैग जरूरत से ज्यादा भारी था, बहुत ज्यादा भारी। रमेश ने उस भारी भरकम बैग को पूरी ताकत लगाकर उठा रहा था। मैडम, क्या है इस बैग में? पत्थर भरे हैं क्या? रमेश ने मजाक करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पत्थर की मूरत बनी उसे घूर रही थी। उसकी नजरें बैग पर ही टिकी थी। रमेश ने किसी तरह उस वजनी बैग को टैक्सी की डिक्की में धकेला और जोर से डिक्की बंद की। धड़ाम, उस आवाज से वहां का सन्नाटा टूट गया। मैडम, बैठ जाइए। इतना कहकर रमेश ड्राइविंग सीट पर आ गया। लड़की पिछली सीट पर बैठी। उसने दरवाजा लॉक किया। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो लड़की अभी भी पीछे मुड़कर उस डिक्की की तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो बैग कहीं गायब न हो जाए। गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। टैक्सी के अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी थी। रमेश बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे बैठी उस लड़की को देख रहा था। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? मतलब सब ठीक तो है? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं एक पुराने दोस्त से मिलने गई थी, या यूं कहो हिसाब बराबर करने। हिसाब? रमेश चौंका। हाँ, हिसाब। हिसाब? मतलब अगर बुरा ना माने तो किस बात का हिसाब मैडम? लड़की ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। ओह, तो फिर झगड़ा हो गया क्या? वो कहता था हम भागकर शादी करेंगे। 31 दिसंबर की रात, नया साल, नई जिंदगी। मतलब आज ही की रात? नहीं, पिछले साल 31 दिसंबर की रात, ठीक इसी वक्त। रमेश चौंका। उसने सोचा कि पिछले साल की बात ये औरत आज मुझे क्यों बता रही है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसने पूछा, तो आगे क्या हुआ? उसने मुझे उसी ब्रिज पर बुलाया था।
जहां से तुमने मुझे आज पिक किया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां उसके 2-3 दोस्त भी थे। रमेश चुपचाप सुनता रहा। खूब पार्टी की उन लोगों ने, शराब पी, शोर मचाया और फिर वो लोग चले गए। बाद में वहां सिर्फ मैं थी और वो। लड़की की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। अकेला पाकर उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। वो जबरदस्ती करने लगा। उस पल मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसे सिर्फ मेरे जिस्म और मेरे पैसों से मतलब था। रमेश ने घबराहट में थूक निकला और बोला, तो आपने क्या किया मैडम? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा शीशे की तरफ घुमाया और रमेश की आंखों में आंख डालकर उसने कहा, मैंने उसे उसी पुल से धक्का देकर मार डाला। रमेश के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बची। उसमें जोर से ब्रेक पर पैर रखा लेकिन गाड़ी रोकी नहीं।